नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कि हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, जैसे ग्लास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो सबसे कॉमनली प्रिज्म काम में आते हैं वो होते हैं ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिनका फ्रंट और बैक एंड ट्रायंगुलर होता है। तो इनको ऐसे बोल दिया जाता है कि इनका बेस एक ट्रायंगल है और बाकी की तीन साइड्स जो होती हैं, तीन लेटरल साइड्स, वो उनकी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, राइट। और प्रिज्म के अंदर इसकी लेटरल साइड के बीच में कोई ना कोई एंगल होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये प्रिज्म नहीं कहलाएगा। प्रिज्म में ये जो लेटरल साइड्स हैं, इनके बीच में ऐसे एंगल्स होना जरूरी है, जो कि एंगल आप यहां पे भी देख लो, ये एंगल, राइट। यही सेम प्रिज्म है जो हम लोगों ने इमेज में भी काम में ले रखा है। तो इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों काम में आता है प्रिज्म? क्योंकि जब लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो लाइट दो बार बेंड होती है, क्योंकि लाइट रेयर टू डेंस मीडियम जाती है, फिर वापस डेंस से रेयर मीडियम आती है। मान लो प्रिज्म मैंने ग्लास का बनाया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया म्यू जी, और यहां से एयर से हमने लाइट को ग्लास में सेंड करा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू ए। वापस से लाइट जब प्रिज्म में से होके आएगी तो फिर से ये कहां पहुंचेगी? एयर में। अब हमें पता है कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती है। अब मान लो किसी सोर्स P से Q पे होती हुई लाइट स्ट्राइक कर रही है इस प्रिज्म के E पॉइंट पे। अब E पॉइंट के ऊपर लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो रेयर से डेंस मीडियम में जाने वाली लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। और नॉर्मल कहां बनाया जाता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमने एक नॉर्मल अज्यूम करा हुआ है n डैश। अब लाइट टुवर्ड्स ही नॉर्मल बैंड करेगी, मतलब लाइट किस डायरेक्शन में मूव करेगी? कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। लाइट जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। अब होता क्या है कि लाइट प्रिज्म के अंदर चलती चलती, या मतलब प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करती हुई फिर से डेंस से रेयर मीडियम में जाना चाहती है। अब डेंस से रेयर मीडियम में जाते टाइम पे कोई भी लाइट होती है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड करती है। कहां बैंड करती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी तो कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, जो कि RS डायरेक्शन हमने दिखा रखी है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म। आपको ये डायग्राम समझ के याद करना है। अब इस डायग्राम में कुछ कैच है। मान लो कि यहां पे कभी प्रिज्म होता ही नहीं। अगर यहां पे कभी प्रिज्म नहीं होता तो लाइट का जो एक्चुअल पाथ होता वो ये वाला होता। और लाइट का जो फाइनल पाथ बना प्रिज्म होने की वजह से, अगर मैं उसको पीछे की तरफ रिट्रेस करूं तो वो पाथ कहां से होता हुआ जा रहा है? इस जगह से। तो यहां पे जो ये एंगल बना ना, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो प्रिज्म के दो लेटरल सरफेसेस के बीच का एंगल है, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम एंगल A से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जिस एंगल पे लाइट सबसे पहले प्रिज्म पे एंटर करती है, एंगल ऑब्वियसली आप कहां बनाते हो? लाइट की रे का नॉर्मल के साथ में। इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जिस एंगल पे लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे हम एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा रिलेशन होता है कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E। हो सकता है आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बोल दिया जाए कि किसी प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, उसके ऊपर 30 डिग्री पे हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, उससे लाइट जब निकली तो वो भी 30 डिग्री पे निकली। बताओ लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो आप क्या यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला, एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E, दैट इज 30 प्लस 30। तो इस केस में मेरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? 0 डिग्री।